दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? तकवीदुल ईमान में क्यों लिखा है? जाकर उनसे सवाल करो। है जाकर उनसे पूछो। किससे? जिसने लिखा हुआ है। अच्छा, लिखी किसने है? हाँ, लिखी किसने किताब ये? जिसने लिखा हुआ है। अरे किसने लिखी तकवीदुल ईमान? किसने लिखा है? नहीं पता। है। तो फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? तकवीदुल ईमान में क्यों लिखा है? जाकर उनसे सवाल करो। है? जाकर उनसे पूछो। किससे? जिसने लिखा हुआ है। अच्छा, लिखी किसने है? हाँ, लिखी किसने किताब ये? जिसने लिखा हुआ है। अरे किसने लिखी तकवीदुल ईमान? किसने लिखा है? नहीं पता। तो फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? तकवीदुल ईमान में क्यों लिखा है? जाकर उनसे सवाल करो। है? जाकर उनसे पूछो। किससे? जिसने लिखा हुआ है। अच्छा, लिखी किसने है? हाँ, लिखी किसने किताब ये? जिसने लिखा हुआ है। अरे किसने लिखी तकवीदुल ईमान? किसने लिखा है? नहीं पता। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस। तो फिर ये अबू हमजा कादरी कौन है? मैं हूँ। अच्छा, अबू हमजा कादरी आपका नाम है? हाँ? अबू हमजा कादरी आपका ही नाम है? जी जी। अच्छा, तो ये कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी वगैरह क्या ये दीन में लगाने जायज है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो सुनो, मैं जो अपने को कादरी कहता हूँ ना। हाँ, तो हमजा मेरे बेटे का नाम है। ठीक है। और अबू हमजा इसलिए बोलते इसलिए अच्छा आपका नाम अबू हमजा हो गया। इसलिए कि जब मैं रजा खानी था, बरेलवी था, तो मैं उस वक्त जो है ना अबू अयूब कादरी की बयानात सुनता था। अच्छा, अबू अयूब कादरी के बयानात सुन करके मुझे रजा खानियों की हकीकत मालूम पड़ी। तो सारी बातें यहाँ रजा खानी छोटी बात लगते हैं। सुनो, एक छोटी सी बात है। जो अभी तुम रजा खानी कर रहे हो ना, तो क्या फिर यहाँ से मैं भी बोलना शुरू करूँ? मैं भी शुरू करूँ बोलना उस तरह की? नहीं, जो भी बोलूँ। खैर भाई सुनो तो रफीक भाई आप खुद को सुनो। आप ये बोलो कि मैं बरेलवी था। देखो सुनो, बात सुनो, सुनाओ। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ है कासिम, मतलब कासिम। कौन सा निस्बत करके हम कासिम नानतू रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, वो नाड़ा खोलने वाले बच्चे का है ना, जो बच्चों का नाड़ा खोलते रहे बचपन, वही ना? हाँ, उन्हें अहमद रजा ने जो अपनी अपना दिखाया करता था ना रंडियों को, अपना आला। अच्छा, ये देखो। एक मिनट, चलो ठीक है, सुनो, एक मिनट जाओ। अच्छा सुनो, आला हजरत की उम्र उस वक्त क्या थी? जो भी रही होगी। नहीं, फिर बताओ तो क्या उम्र थी? नहीं, क्या उम्र थी मेरे भाई? उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? 3.5 साल की उम्र। नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस हालत में उन पर क्या हुक्म शरा लगेगा? उस उम्र में उन पर क्या हुक्म शरा नाफिज होगा? अब आप दूसरा टॉपिक छेड़ दिए यार मेरे भाई, तुमने बीच में छेड़ी ना, ऐसे मैंने बोल दिया। रफीक भाई, आप एक बार रहते नहीं, असल में आप भड़ा भाई, मैं तो रहता हूँ। मैंने सिर्फ पूछा था, आपने बोला कासिम, तो मैंने बोला कौन कासिम? अब मैं आपसे पूछूं कि अहमद रजा का नाड़ा जो है टूट जा रहा नमाज की हालत में, तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? यार मेरे भाई, मेरे को एक बात, ये बातें सुनो, अपना बिला वजह हाइपर कर रहे हो यार। बिना हाइपर की बात नहीं। भाई क्या करना मालूम है? मैं समझ गया कि आप क्या करना चाह रहे हो। पहले बच्चे की बात करते हो। देखो सुनो, आप कादिर लश्कर सही से बात नहीं कर रहे। कासिम नानोतवी, तो आपने नाड़ा खोलना कहाँ से लेके आ गया उसको? आप क्या जानते हैं? आप ये बोल देते वो नहीं है, कोई और है, बात ही खत्म। ये बोलना जरूरी था आपको? नाड़ा खोलना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे भाई। मैं बता रहा हूँ ना कि नमाज की हालत में अहमद रजा का जो नाड़ा टूट गया था, वो नमाज की हालत में कितनी उम्र थी उसकी? तुम मुझे बता। अच्छा, उस पर भी हुक्म शरा बता। देखो, जैसा बोलोगे ना जवाब ऐसा पाओगे। हुक्म शरा बता दो फिर।
क्या? हुक्म शरा बता दो। किस पर? यही जो अमल बता रहे हो सारे, हाँ, किसी इंसान का होशो आवास में बच्चों का नाड़ा खोलना और 3 साढ़े 3 साल की उम्र में कपड़े उतार कर घूमना, इन पर हुक्म शरा बता दो जरा। किस पर हुक्म शरा? इन पर हुक्म शरा क्या होगा? हाँ बताओ। असल में 3 साल के थे वो, लेकिन फीलिंग थी 30 साल। असल को छोड़ दो, असल को छोड़ दो, असल को छोड़ दो, तुम बताओ हुक्म शरा बताओ उसको। हुक्म शरा बताओ, हुक्म शरा वजह बताई जा रही है। हुक्म शरा, चेहरा हुक्म शरा बताओगे? था वो कुर्ता उठा के मेरे भाई मैं देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, हुक्म शरा बता दो। दिल असर लेगा, सटर बहकेगी। तो खान साहब की 3 साल की उम्र सटर बहक रही थी, तो जब 30 साल हुक्म शरा बता दो। खान साहब के अंदर 3 साल में था, तो हुक्म शरा बताओ। तो जो हुक्म शरा 30 साल वाले पे आए थे कि उस पर आए थे कि 3 साल वाले? चलो हदीस पेश करो, हदीस पेश करो, हदीस पेश करो। अब आप इस पर आ गए हो। हदीस पेश करो। बोल रहा हूँ रफीक भाई, जो बात हदीस पेश कर दो। आप बिला वजह यहाँ वहाँ की बात हदीस पेश कर दो। पहले तो ऐसा लगा कि आप यार करोगे यार। मेरे भाई मैं अच्छी ही बातें करता हूँ, लेकिन तुम इतनी देर से जो बदजबानी कर रहे हो ना। जैसे कासिम नानोतवी, मैं आपको इसकी बता रहा था, तो आप बोलते नहीं, तुमने कासिम नहीं, तुमने पहले बोला कि हमारे यहाँ पे कासिम है। कासिम नानोतवी, तुमने बोला हमारे यहाँ पे कासिम है। आप लिखी है पूरी जो है ना, बातिल टकरा गया है, उनके बातिल टकरा गया है। तो ओ भाई साहब सुनो सुनो, हाँ, खत्म नबूवत की बात कर रहे हो ना, सुनो खत्म नबूवत बात करें। कासिम नानोतवी ने जो किताब लिखी है तहज़ीरुन नास, उसका असली नाम क्या है? नहीं आया कि क्या लिखा गया है, तो पढ़ा बकने लगे। तो आप ये कह सकते थे वो कासिम नानोतवी जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वो कासिम नानोतवी जो जगह चलो सुनो ऐसा सुनो, देखो लेकिन ये डीको को थोड़ा कम करो यार। होता ना यार, बात है घुसता है, उसे गंदगी नजर आती है। बात नहीं कर रहे हो यार, पहलू अगर दिख के उनकी जिंदगी का, तो इतना बोलते हो यार, इतना ज्यादा बोलते हो यार हमजा यार। शुरू किया इतना बहुत देखो, मैं इतनी देर से चुप बैठा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा बोलते, मैं ये कह रहा हूँ कि कादरी की नक्शबंदी, मैंने ये पूछा। अभी तुम सुनो मेरी बात सुन लो पहले। पहले सुन लो कि सवाल को, बात को हमेशा मुख्तसर करो। मैंने पूछा हमजा भाई आप कहाँ रहते हो, तो आपको ये बोलना है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, या मैं बनारस रहता हूँ, या मैं यूपी रहता हूँ। आपने ये नहीं बोलना कि मेरे पापा राजस्थान में पैदा हुए, फिर वो दिल्ली गए, फिर वो दिल्ली से बनारस गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप फिल वक्त कहाँ रहते हो, तो आपने सिर्फ इतना ही बताना है। आपने अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री नहीं बतानी है, समझे बात को? मैंने आपसे पूछा था कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये लफ्ज क्या दीन में इस्तेमाल करना जायज है? ये पूछा था मैंने आपसे। आप मुझे इतना बताओ बस खाली। हो गई बात आपकी? हाँ बिल्कुल। देखो अगर मैं आपसे ऐसा सवाल करूं, फिर यार अगर नहीं भाई, छोटा सवाल और छोटा जवाब, छोटा जवाब हाँ या ना बोलना, तो आप छोटा सवाल छोटा जवाब। मैं गोबर खाया करता था। बिल्कुल भाई, सवाल जो बंदा करता है, जब जवाब देता है उसकी वजाहत करता है। तो मैं वजाहत में आपने क्या बोला था? अगर मैं आपसे आपने क्या बोला था? आप जो सुअर खाया करते थे यार मेरे भाई जी, मुझे चलो मैं किसका जवाब दूं कि भाई पहले ये बताओ मैं सुअर कब खाया करता था? मानते नहीं तुम लोग यार बात। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम अबू हमजा कादरी है कि नहीं? आपका नाम अबू हमजा कादरी है कि नहीं? तरीका ही गलत है। हाँ मेरा नाम अबू हमजा कादरी, मैं बोलता हूँ अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी बोलते हो? और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक मिनट रुक जाओ यार, सुनो रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, सुनो यार पता है यार भाई साहब में इस्माइल देहलवी ने लिखा हुआ है कि नक्शबंदी, शहरवर्दी, कादरी लगाना ये है। मुझे पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, तो क्या है यार? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, करके ना जहाँ आप जाना चाह रहे हो। मैं सीधा पूछ रहा हूँ ना आपसे भाई, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो बताओ ना फिर, बताओ फिर, मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ फिर। जायज है, जायज है अपने नाम में इस निस्बत से लगाता है जो हमारे 4 सलासिल हैं, निस्बत से लगाता है, कादरी लगाता है, शहरवर्दी लगाता है, नक्शबंदी लगाता है, चिश्ती लगाता है, बिल्कुल जायज लगा सकता है। अच्छा ठीक है। अब आप आगे बोलो क्या बोलना है आप? तो फिर ये इस्माइल देहलवी ने जो लिखा है कि ये क्यों लिखा है बताओ मुझे। हाँ अब आप बताओ इस्माइल देहलवी क्यों लिखा हुआ है ये? तो क्या लिखा जरा आप बताएंगे क्या लिखा उन्होंने? ये पढ़ लो संजय भाई जी, इसमें साफ लिखा है जी कि माज़अल्लाह ये सब फिरकों में बटे हुए हैं, इन्होंने फिरके बना लिए वगैरह वगैरह, इस तरह से लिखे हैं तकरीबन में। हाँ तो इस पर आपको एतराज क्या बताइए भैया? ये तो एतराज है ना कि कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, ये पहली बात तो ये कि ये देवबंदियों में कुछ ही सालों से पैदा किए हुए, पहले तो ये इन सबको बिदअती बोलते थे। ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है बाबू जी।
तो मैं बोलूंगा ना, तो हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा ना, खाया करता था, तो मैं बोलूंगा ना भाई। कैद कर रहे हो? हाँ, तो सुन तो रहो, सुनो, तुमने सवाल किया तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, पहले तुम 4 आदिल गवाह लाओ जो इस बात की गवाही दे मैंने कभी जिंदगी में सुअर का गोश्त खाया, पहले तुम वो गवाह लाओ। हाँ, फिर बीच में मैं तुझे बोलूंगा ना, नहीं बोलोगे ना, क्यों बोलोगे? बस मैं इतना ही बोलूंगा ना, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मैं कहानी नहीं दुनिया भरेगी। खाली बोलोगे हाँ या ना बोलना, मैं क्यों कहानी यार तुम यार बहुत सुनाते हो, कहानी बहुत सुनाते हो यार। इस तरह मैं आपसे मेरे भाई साहब वजाहत जब 2 लाइन में हो रही है, आप खाते हो या बस? अरे यार कितना बोलते हो यार। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, भी सुनाना चाहते हो यार बोलने में तुमसे हो गया है वो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो पहले, सुनो। अच्छा मेरी सुन लो पहले, कहाँ चाह रहे हो वही तकरीर, मेरी सुन तो लो यार, मेरी सुन तो लो यार, मेरी सुन लो यार। जैसे आप सुना रहे हो यार, नहीं सुन लिया ना मेरी बात सुन कर रहे यार। मैं ये कहता हूँ, सुनो, अगर तुम मुझ पे बोलोगे ना कि रफी भाई तुम सुअर खाते थे नहीं खाते थे, तो मैं इस पर 2 लाइन में बात खत्म कर दूंगा। भाई मैं खाता ही नहीं था, तुम खाना साबित कर दो, मैं ये बोलूंगा। क्या नहीं, मैं मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा तुम नहीं बोला ना कि सुअर खाते थे, खाना छोड़ दिया, ये सब जो भी है या बंद कर दिए। हाँ, तो इस पर मैं जो जवाब दूंगा ना, मैं वो या ना बोलना नहीं। हाँ, मैं इस पर पता क्या बोलूंगा, मैं इस पर ये बोलूंगा कि हमजा भाई आप एक काम करो, आप पहले 4 आदिल गवाह लाओ जो ये साबित कर दे कि मैंने बोला था कि हाँ ना बोलना, आप इसको कहाँ से लेके आ गए? नहीं तो हाँ या ना का तो मैंने कहीं कैद लगाई ना आपके लिए, तो फिर आप ऐसे कैद लगा रहे मेरे लिए? हाँ या ना की मैंने कैद के लगाई आपके लिए। फिर आप मेरे को कैद क्यों लगा रहे हो? कैद कहाँ लगाई मैंने, बताओ मुझे। लगाए ना, बोले खाली बोलना जायज है कि नाजायज है? तो भाई जायज नहीं बोलने में क्या करना है? तो तुम ये, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पहले तुम जो है तुमने, तुम्हारे कहने का मतलब ये निकलता है बिल्कुल जायज है, फिर आप उससे क्या एतराज है? अरे यार भाई साहब यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तुमने देखो, बात ये थी, हमारा सवाल था, तो जिस तरह का सवाल होता है उसी तरह की मिसालें दी जाती है ना। अब सवाल था कि भाई कादरी कहते हो, हाँ जी, तुम कहते हो हाँ जी भाई मैं खुद कादरी कहता हूँ और मैं जायज मानता हूँ, पहले भी मानता था अब भी मानता हूँ। तुमने क्या कहा कि पहले सुअर खाता था बाद में छोड़ दिया, ये मिसाल इसमें क्यों लाया कि मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ ना की बात कर रहे थे ना, हाँ या ना की तो मैंने बोला ही नहीं था कहीं भी, वही बोले ना, खाली आप बोलो आप भाई वही होगा। नहीं मैंने ये पूछा था, मैंने ये पूछा था कि कादरी मुझसे पूछा तो मैं यार आपको जवाब दे रहा हूँ, तो बीच में आप बोलने लगते हो। तो यार तुम बात बहुत लंबी करते हो ना, कहाँ चाह रहे हो, बात बहुत लंबी करते हो। सुनो 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 सुनाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस पर बात करना था कि ये कादरी, चिश्ती, शेरवर्दी, नक्शबंदी बोल सकते हैं या नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बताओ ना, इसका जवाब दो मुझे कि हाँ बोल सकते हैं, ये जायज है। तो फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा है? फिर ये फिरकों में बढ़ के क्यों लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? तकबीरुल ईमान में क्यों लिखा है? जाग उनसे सवाल करो, है जाग उनसे पूछो। किससे? जिसने लिखा हुआ है। अच्छा, लिखी किसने है? हाँ, लिखी किसने किताब? जिसने लिखा हुआ है। अरे किसने लिखी तकबीरुल ईमान? किसने लिखा है? नहीं पता भाई, वही एक मुसलमान अल्लाह वली लिखा हुआ है। अच्छा, अल्लाह का वली जो अब सुन लो, अल्लाह शुमार किया है इस्माइल। अच्छा करता मैं। अच्छा जी, एक मिनट अब मैं बताता हूँ आला हजरत ने इस्माइल देहलवी के बारे में क्या लिखा और इस्माइल देहलवी की जो करामत थी वो कितनी बढ़िया करामत थी। अब जरा करामत सुन लेना, ठीक है? उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। आला हजरत फरमाते हैं फतावा रजिया में, इस्माइल देहलवी का नाम लेकर कहा है और वो 2 नंबर का देहलवी, 2 नंबर का देहलवी, समझे? स्कैन चाहिए हम दे देंगे कि इनमें से अब कोई ऐसा ना रहा कि जिनके जो है जिनके कुफरे कलामी में कोई गुंजाइश बाकी रही हो, जिसमें चिकलालवी, कादियानी, देवबंदी, वहाबी, इन सबको आला हजरत ने एक सब में रखकर खदेड़ा है। ठीक है जी, ये तो वही बात ही है। ठीक है, अब सुनो जी, वही बात आपकी। हाँ, एक मिनट जाओ जरा। इस्माइल देहलवी करामा सुन लो बढ़िया सी, समझे? जैसा कि अरवाए सलासा में लिखी है, एक बेचारा इस्माइल देहलवी के साथ में बंदा था, वो जैसा कि लिखा है अरवाए सलासा में कि वो लोग जिहाद करने जा रहे थे। ठीक है जी, तो जिहाद करने जाते में एक साथी था बेचारा, वो बेचारा रोटी खाने बैठता था। इस्माइल देहलवी नाक में उंगली करता था और नाक से गंद निकाल के उसके सामने जो है रगड़ के उसको बेचारे को खाने से दूर भगाता था। तो ये जो है इस्माइल देहलवी की करामात थी जो कि अरवाए सलासा के अंदर लिखी हुई है। ठीक है भाई जी, ऐसे वाली तुम्हें मुबारक हो। बाकी देखो अब जो है ना, तुम एक काम करो, अल मुहन्नद को पढ़ो भाई पहले प्लीज, मेरी गुजारिश है। अल मुहन्नद पढ़ रहे हो? हेलो, हाँ बोलो बोलो।
अल मुहन्नद पढ़ो थोड़ा, उसको पढ़ो भाई साहब। देखो पढ़ना उसको बहुत जरूरी है भाई, मैं ये नहीं कह रहा। बात मैं हो गई आपकी। नहीं ऐसा है, देखो अल मुहन्नद आपको पढ़ना इसलिए। अरे भाई साहब खत्म तो खैर ऐसे नहीं, ढूंढो नहीं, डाउनलोड कर लो उसको, किताब को पढ़ो जरा, समझे। देखो हमजा भाई एक ही यकीन मानो, मेरी किसी से बात करने का मतलब, मेरा किसी से बात करने का मकसद जो है उसको क्रिटिसाइज करना नहीं होता है यार। एक बात तुम समझो इस बात को, कभी कभी थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ बोलने, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा मकसद कभी नहीं होता कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूँ। समझे भाई, इस बात को समझो पहले। समझे भाई। बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। आवाज आ रही है मेरी? व्हाट्सएप करो। हाँ बता रहा हूँ। ये डबल आवाज क्यों आ रही है? हेलो, हाँ अभी आई आवाज? हाँ आवाज तो, हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो अल मुहन्नद की स्टडी करो। आप लंबी बोलते रहे तो मेरी सुन लिया करो यार, है ना। सुनो, आपसे आला हजरत से सवाल किया गया कि इस्माइल देहलवी को कैसे समझना चाहिए। एक मिनट, ये सवाल कहाँ पर किया गया था? भाई बात सवाल कहाँ किया गया? फिर आप बोलना बाद में ना यार भाई। मेरे भाई आप किताब का नाम लेके बोलो, किताब का नाम लेके बोलो आप। मलफूजात फतावा रज़िया के मुकाबले मोतबर नहीं है। आपके आलिम साहब लिखते हैं कि फिर वही बात है, जो है मलफूजात नहीं होते हैं भाई। नहीं किसने नहीं, ऐसा देखो, अल मलफूज जो किताब है ना, अल मलफूज किताब फतावा रज़िया के मुकाबले में बिल्कुल मोतबर नहीं है। जब तक आप अल मलफूज किताब की इबारत सुनो, एक मिनट जाओ, मेरी सुन लो। अल मलफूज जो है ना, मेरी सुन लो पहले, छोटी सुन लो, मेरी छोटी सुन लो, छोटी सी बात सुन लो बस, उसका बोले ना। अल मलफूज किताब की इबारत अगर आप भेजोगे ना हमें, समझे, तो वो हम मोतबर जब ही मानेंगे जब वो फतावा रज़िया में आप दिखा सकोगे, वरना हम उसे मोतबर नहीं मानेंगे। ये बात है। अब आप बोलो मैं चुप हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। सुनो, मैं बता रहा था ना, पूरी आप बात सुनते नहीं हो, सिर्फ आप चालू कर दिया करते। बोलो। मैं सुना रहा हूँ आपको। देखो अल मलफूजात जो है, अल मलफूज सुननी नहीं हमें ना, हमें सुननी नहीं भाई ना, बोलने लगे आप यार। मेरे भाई साहब अल मलफूज पर बात ही नहीं करते हमें। सुनो, उसके बाद नहीं सुननी ना। आप मुझे उस किताब का हवाला दो जो आला हजरत ने खुद लिखी है, तब मैं सुनूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे, सुनना ही नहीं ना मेरे को भाई। मुझे एक बात आओ भाई, मैं मार्केट से किताब लाऊं, उस पर छाप दूं रशीद अहमद गंगोही, तो क्या आप उसमें सुन लोगे? भारत काम करो, अब मैं फोन रख दे रहा हूँ नीचे, खाली आप बात कर लो भाई। आप इबारत पेश करो, इस तरह बात आप फतावा रज़िया पेश करो ना, अल मलफूज नहीं कर रहे हो ना। तो पहले बात सुनो, उसके बाद तो आप जवाब दोगे उसका। भाई साहब अल मलफूज को मैं मोतबर नहीं मानता, मैं नहीं सुनता बात। बोलो। तो उसके बाद मैं सुनाऊंगा, उसके बाद नहीं तो उसके बाद सुनाओ फिर। उस अल मलफूज की बात नहीं सुनी हमने। नहीं रफीक भाई, ऐसी बात नहीं हो पाती है। नहीं भाई साहब, क्यों नहीं होगी भाई साहब? हाँ, मैं जब मैं आपसे सुनाऊंगा, अल मलफूज नहीं सुननी है, सुनाऊंगा। आप फतावा रज़िया सुनाओ ना, आप फतावा रज़िया सुनाओ, मैं सुनूंगा। अच्छा ठीक है। ये अच्छा, इसको मानते नहीं तमीज़ ईमान आप मोतबर है कि नहीं? बिल्कुल भाई मोतबर है। हाँ रुको, मैं सुना रहा हूँ आप। चलो अच्छी बात है, आपने मलफूजात को तो लात मार दी है। नहीं लात नहीं मारी है, लात नहीं मारी है। देखो लात नहीं मारी है ना, लात मारना अलग है। सुनो एक मिनट जाओ, अगर इसको लात मारना बोलते हैं तो ये समझ लो जितनी भी किताबों में, हदीस की किताबों में ज़ईफ हदीसें हम कबूल नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के देवबंदी उन हदीस की किताबों को लात मारते हैं। हाँ बता रहा हूँ अभी। अल्लाह खोल तो बात करता हूँ। क्या यार 35 हो गए। सवाल समझा भाई, सुनो ना, सुनाओ आप। हेलो। हाँ जी। हाँ, अल मलफूजात तो आपने छोड़ दिया है, हालांकि मुझको अल मलफूजात सुनाने के बाद कुछ और सुनाने का था, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो, आपको पता है। देखो भाई मैं सुन लेता हूँ, लेकिन क्या है ना, देखो अब मैं सुना रहा हूँ, सुनाओ भाई, फिर आप बोलने लगे यार। बोलो। तो चलो, तमीज़ ईमान तो आपको नजदीक मोतबर है। बिल्कुल मोतबर है, लिखा हुआ है। है ना? बिल्कुल है, लिखा हुआ है। तो सुना रहा हूँ मुझे आपको। आपके आला हजरत जो है फरमा रहे हैं, मैं इस्माइल
हाँ कि जो है हाँ तो मैं सुना रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है वो किताब का नाम 75 वजह से सुनो बात सुन 75 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित करके और लुज़ूम साबित करके सफा 90 पर कौन सी किताब में सुबहानु सुबह अनकिस मखतूम लिखा हुआ खान साहब ने कि 90 पर हुक्म आखिर यही लिखा कि आखिरी हुक्म जो लिखा आपके आला हज़रत ने आखिरी हुक्म लिखा है हुक्म आखिर यही लिखा कि उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें। यही बहुत अच्छी बात। वहुवल जवाब वबिहिल युफ्ता व अलैहिल फतवा वहुवल मज़हब व अलैहिल इतिमाद व फीही कलामत व फीही सुद्द। अच्छा, आपके आला हजरत जो है जो आखिरी फैसला सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें। यही सवाल है वहुवल जवाब वबिहिल युफ्ता। अच्छा जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। वहुवल मज़हब व अलैहिल इतिमाद व फीही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामती है, इसी पर फतवा है और यही आपके आला हजरत का आखिरी फैसला है जी। और आगे सुन लो, आपके अख्तर रजा खान साहब मानते हो उनको? वो उनको क्या नाम है, मुस्तफा खान साहब को मुस्तफा खान। हाँ जी, हाँ तो वो लिखते हैं कि जब ये सवाल हुआ था ना खान साहब से इस्माइल देहलवी के ताल्लुक से, तो इसके बारे में आपके जो है मुस्तफा रजा खान साहब लिखते हैं कि यहाँ वहाबिया सख्त धोखा देते हैं कि जब तनकीस तौहीन शान रसालत कुफ्र है तो इस्माइल ने भी की है। वजह क्या है कि अशरफ अली वगैरह तो ऐसे काफिर हों कि उनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर, और इस्माइल ऐसा ना हो मगर मुसलमान होशियार रहो। यहाँ खबूसा का सख्त धोखा है। असल ये है कि इस्माइल और हाल के वहाबिया के अक़वाल में फर्क है। हम अहले सुन्नत मुतकल्लिमीन का मजहब ये है कि जब तक किसी कौल में तावील की गुंजाइश होगी तकफीर से जुबान रोकी जाएगी। मुस्तफा खान साहब कह रहे हैं, मुस्तफा हाँ वही जो भी हो कि आपकी जो भी हो नहीं, मुस्तफा नाम होता है, जो भी हो नहीं कसे लिसान किया है, जुबान तो होता है। ठीक है, अच्छा फतवा दिया है कि आप बता रही है और आप कह रहे हो कि आला हज़रत काफिर का इस्माइल देहलवी। अच्छा जी, ठीक है, और भी बोलना है? आखिरी फतवा यही है खान साहब का। अच्छा, और भी बोलना है? आज बोलो आप, मतलब बात पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। हाँ ठीक है जी। देखो, आपने बात बोली, मैंने पूरी बात सुन ली, ठीक है, तसल्ली सुनी मैंने, और मैंने बीच में कोई टांग नहीं रही, ठीक है ना। हाँ देखो जी, जहाँ तक बात रही तमहीदुल ईमान की, तो तमहीदुल ईमान में साफ साफ एक लफ्ज लिखा है उलमाए मुहतातीन। ठीक है, उलमाए मुहतातीन, कि ये उलमाए मुहतातीन जो है यहाँ पर थोड़ी गुंजाइश रखते हैं, ठीक है जी, है ना। लेकिन फतावा रज़िया की जिल्द 6 में जो आला हजरत ने जो सवाल हुआ था, समझे जी, तो आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को कादियानियों चिकड़ालवियों के साथ तक धरकर खदेड़ा है और नाम लेकर बोला है कि ये 2 नंबर वाला देहलवी। अब इनमें से यानी तमहीदुल ईमान का जो आप फतवा बता रहे हो ना, समझे, ध्यान रखना इस चीज को। ये जैसे कि अब मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, तसल्ली सुनना, तसल्ली से इंशाअल्लाह मैं समझूंगा। अब जैसे कि देखो लंबी, यार देखो आपने लंबी करी तो हमने भी सुनी है ना, फिर जिसमें कि वो सारी बातें हमें पता है, फिर भी हमने सुनी है, ठीक है। अब आप भी सुनना थोड़ी, बोले हो, देखो मसला यूं है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नजदीक यजीद पलीद काफिर है, ठीक है जी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस पर जो है उनका हुक्म अलग है, ठीक है जी। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ जी इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इन दोनों में से कोई एक ही बरहक है, दोनों का कौल सही नहीं हो सकता, एक ही का कौल होगा, एक गलत है, दूसरा बरहक है। इसी तरीके से समझे जी, तमहीदुल ईमान में जो बात है वो मुहतातीन की बात है, ना कि ये कि उसका फिकही कुफ्र आला हजरत ने साबित किया और गिनवाया भी है, समझे। और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल देहलवी के कुफ्र पर तो खुद अहले हदीसों ने भी इत्तिफाक जताया है, समझे जी। तो आला हजरत ने तमहीदुल ईमान में जो बात करी है वो मुहतातीन की बात करी है कि ये एहतियात है, समझे। लेकिन कुफ्रे कलामी में उसके कोई शक नहीं है, उसको कादियानियों के साथ रखकर खदेड़ा है धर के, समझे भाई। और कादियानियों के साथ उसका जिक्र फरमाना
उसके बाद नाम लेकर के ना कि 2 नंबर का दहलवी, 2 नंबर का दहलवी, जरा 1 मिनट होल्ड करना जरा है, मैं एक किताब खोल लेता हूँ जरा, ठीक है? वो तो मेरे पास क्या है उसका ना जरा, ठीक है? तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, बढ़िया रहेगा। तो इस पर जो है अल्लाह फरमाते हैं तो क्या नाम है? हाँ जी, रुक जाओ, आखिरी फतवा दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तो आखिरी मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आला हजरत का आखिरी फतवा वो कोई और हो गया कुरान की, इसके बाद जो है फतवा दी जाएंगी? आखिरी फतवा इसी पर आखिरी फतवा। अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपने सुनो मेरी बात सुनो, आज हमारी बात हो रही है, आज हम बोलेंगे हमजा भाई ये मेरी आखिरी बात है, तो क्या ये मेरी जिंदगी की आखिरी बात होगी? लात मार दिया खान साहब की, लात देखो लात मार दिया। अब तुम लोग जब इल्मी दलील सुनते हो तो लात मार दिया, लात मार दिया, इसके अलावा तुम देवबंदी को आता क्या है? लात मार दिया, लात नहीं मारा है। बात ये हो रही है में आला हजरत ने उलमा मोहतातीन की बात की है कि मोहतातीन यहाँ पर रहें, ठीक है? लेकिन आला हजरत ने खुद चिकलालविया, नैचरिया, कादियानिया, इन सब मरदूद खबीसों के साथ इस्माइल दहलवी का नाम लिया और नाम लेकर ये भी बोला, और वो 2 नंबर वाला दहलवी साफ साफ कहा है, समझे? तो यहाँ पर आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को साफ जो है काफिर साबित करा है, समझे जी, कि इस्माइल दहलवी काफिर है। और आला हजरत के भाई उन्होंने तो ये तक लिखा है कि उस जहन्नम के गधे, उन्होंने इस्माइल दहलवी को जहन्नम का गधा कहा है, समझे जी? खान साहब इतनी लंबी तकरीर कर रहे हैं कि उलमाए मोहतातीन एहतियात करें, एहतियात करें। अब बताओ कौन से गैर मोहतात आलिम लोग हैं जो फतवे जड़ रहे हैं? चलो खान साहब, हाँ, तुम्हारी बात होगी, देखो मोहतातीन की बात है ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, आज कितनी तारीख है? इसी पर फतवा है। हाँ, अरे मेरे भाई मुझे बताओ आज कितनी तारीख है? फतवा दिया हुआ है, इसमें फतवा दिया हुआ है मेरे भाई। फतवा है क्या? फतवे इन जब आगे जमाना बदलता है तो क्या फतवों के अंदर तगय्युर नहीं आता है? जब जमाना बदला, जब मुस्तफा रजा का जमाना आया, अहमद रजा के बाद उनके बेटे का, तो मेरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी बात हो रही है आला हजरत की ना। आला हजरत ने जब तमहीद ईमान में सवाल हुआ तो आला हजरत ने उस ताल्लुक से लिखा, और जब सुन लो तमहीद ईमान का जो मसला है वो अपना अलग जगह है, और जो मैंने हवाला बताया है समझे वो अपना अलग जगह है, समझे जी? ये ऐसे ही है जैसे कि कोई शख्स ये बोले कि जी देवबंदी हजरात जो है मिर्जा गुलाम कादियानी की तारीफें करते थे, ठीक है? और हम बोले यार देखो देवबंदी कितने बड़े मक्कार है, वो तो मिर्जा गुलाम कादियानी की तारीफें करते थे। लेकिन असल बात यह है कि तारीफ जब करते थे जब उसने ऐलान नबूवत नहीं किया था। ऐलान नबूवत करने के बाद उसको लात मार दी, ये बात है, समझे? क्या लोग हैरान नहीं भाई यार, तुम लोग यार, मैं बोल रहा थोड़ा रुको ना, टाइम बहुत हो रहा है यार। छोटी सी बात देखो, इतना तुमने यार टाइम खींच लिया यार। अगली बार में बात करेंगे ना, पता क्या करेंगे समझे भाई? अगली बार जब क्या पत्रबाजी खेली आपने, अब आगे सुन लो। आपके बहुत बड़े मौलाना साहब हैं शरीफुल हक अमजदी साहब, मानते नहीं मानते इनको? मेरे भाई ऐसा है, मेरी एक चीज समझ लो, ये सवाल नहीं होता है कि आप इनको मानते नहीं मानते हो, ये सवाल ही गलत है। आप उस जात को लाते? अच्छा मुझे बताओ, इमाम बुखारी को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इमाम बुखारी की लिखी हर किताब सही मानते हो? जिसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या इमाम बुखारी की लिखी हर किताब सही मानते हो? आपके आलिम है कि नहीं ये बताओ यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, हद होगी। मैं इमाम बुखारी की बात कर रहा हूँ। इमाम बुखारी एक मुहद्दिस हैं, क्या तुम उनको मानते हो? इसको इमाम बुखारी को मैं मानता हूँ। इमाम बुखारी की लिखी हर किताब मानते हो? हर किताब? क्या इमाम बुखारी की लिखी हर किताब को मानते हो? सही? बिल्कुल मानते हैं। सही मानते हो? बिल्कुल सही मानते हैं। अच्छा बुखारी शरीफ की सारी हदीसें सही मानते हो? अरे पर आ गई ये, अरे अल्लाह बताओ मुझे, बताओ ना, यही जवाब है ना कि क्या किसी शख्स की सारी इबारत मानना और किसी शख्स को मानना, इन दोनों चीजों में फर्क है। पहले तो ये समझो, समझे? हम इमाम बुखारी की जात को मानते हैं, इमाम बुखारी की लिखी हर बात सही हो ये लाजिम नहीं होता है। एक बात जवाब देता नहीं है, सभी को सुन लो, बात सुनो। तो जिस मौजूद बात हो रही है उसी मौजूद पे हो आप, फिर आप कहोगे फिर उसमें रफुल दैन वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं
नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रफ़े दिन की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ लिखी है और जो दीगर किताबें लिखी हैं, तो क्या तुम उन किताबों की सारी हदीसों को सही मानते हो? और अगर तुम बोलोगे नहीं ये हदीस जो है राजे नहीं है, ये हदीस मरजू है या ये हदीस ऐसी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इमाम बुखारी को तुमने लात मार दी। खान साहब ये जाहिलों वाली बोलियां मत बोला करो कि लात मार दी, समझे? बात ही होती है जो मुफ्ता वही कॉल होगा, समझे, जो मुकद्दम राय होगी उसको लिया जाएगा, जो राय मुकद्दम नहीं होगी उसको इंसान तर्क कर देगा। साहब कह रहे हैं ये तुम बात पे लात मारना, ये इससे क्या है, ये तुम्हारा अखलाक नजर आ रहा है कि तुम लोग कितने बद अखलाक हो, समझे? मैंने एक बार भी नहीं बोला कि तुमने थानवी को लात मार दी, तुमने नामतल को लात मार दी, लेकिन तुम पता नहीं कितनी बार उसको लात मार दी, अरे भाई क्या तुम लात मारने के लिए बैठे हो? टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं भाई, तुम बात नहीं करते हो, लात मार दी। ठीक भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो जरा भाई, सुन लूंगा मैं, लेकिन तुम लोग एक ऐसी बात करो जो किसी काम की हो। ठीक है, मैं उसी बात कर रहा हूँ। सही नहीं करते हो ना बात तुम, समझे भाई साहब? जब भी तो बात है ना, समझे भाई? सही बात करोगे फिर बात ही क्या रही लगे यार। ठीक भाई, सुन, बोल दो भाई, यार जरा यार क्या बोलूं भाई साहब, मैं तुम्हारी इन बातों से ना मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि तुमने जब पहली बार बात करी थी उस टाइम तुम्हारा मामला और था, आज तुम बात कर रहे हो, आज तुमने पता नहीं कितनी बार बोल दिया लात मार दी, ये कर दिया। अरे भाई क्या लात मारने बैठा हूँ किसी को मैं? मेरे तो पैरों में बेचारा दर्द हो रहा है, बताओ यार, है चल नहीं पा रहा सीजन में, लात के मारूंगा भला मैं किसी को? अब आप लात को बात में लेके आ रहे हो ना, हटा देना, खत्म। तुम बार बार बोलते हो ना लात मार दी, तो क्या इमाम बुखारी की या इमाम मुस्लिम की हदीस को रद्द करना इमाम मुस्लिम को लात मारना कहलाएगा? बात ही नहीं बोले, बताओ, हद है यार वैसा यार। अब अच्छा फालतू की बातें मत करा करो, समझे? अगर चाहता हूँ समझे? अब टाइम भी बहुत हो रहा है, समझे भाई? देखो 11 बजने को आ गए यार, बताओ 10 मिनट का टाइम हो गया यार। की बात सुन लो मेरी। देखो, अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के बारे में आपने कहा कि आपके आला हजरत इस्माइल जलील को काफिर कहा है, बिल्कुल कहा है। मैंने आपको हवाले दिए कि आला हजरत ने तकफीर से मेरे भाई साहब मुझे एक बात बताओ, तुमने जो हवाले दिए हैं मैं उन हवालों को मानूंगा या हमारे उलमा ने जो राय कायम करके दी मैं उसको मानूंगा? मैं तुम्हारे हवाले क्यों मानूंगा यार, ये बताओ मुझे। बरेलियों के बहुत बड़े मौलाना है शरीफुल्लाह गमजदी साहब, हाँ, इन्होंने क्या लिखा है बताओ जरा। देहलवी के कलमात कुफरिया, किताब का नाम और किताब का पेज बताओ। तहकीकात, क्या? मौलवी तहकीकात। अच्छा जरा होल्ड करना, शायद मेरे पास किताब है ये मेरे ख्याल। दूसरी हदीस, ये मौलवी इस्माइल देहलवी के कलमात कुफरिया असातिजुल असातिज़ा अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुआसिर उलमा इकराम खिदमत में पेश हुए। हो सकता है कि बाएं जलालत शान और ज़कावत व फताना। पेज नंबर बताना, पेज नंबर क्या है? कोई तावील समझ में नहीं आई ना। पेज नंबर क्या है? 60। एक मिनट रुको इन हजरात की अरे रुको यार, रुको, किताब भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अरे रुक तो जाओ, मेरे पास है, मैं खोल रहा हूँ ना, सबर करो। 60 नंबर है ये, 60 नंबर पे ये है ना, तलबीस नंबर 5, तलबीस नंबर 5 यही है। अब जो मैं पेज खोला हूँ तेरा सामने पेज है वो, तलबीस क्यों नहीं मालूम? 60 है। सुनो, उसने हदीस लिखी, ये जो है हदीस लिखी बुखारी की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, फिर आगे इसको मिटा हुआ है, तो उसका तर्जुमा लिखा है, ईमान वालों अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें इस चीज के लिए बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी की। तो दूसरी हदीस में वही साहब ने हदीस लिखी हुई है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मौलवी इस्माइल देहलवी कुफरिया कलमात के बारे में मैं सुना दिया, आगे सुनिए। लेकिन जब वो कलमात मुजद्दिद आजम आला हजरत खुद सिर्रहू के इल्म में आए तो बमिज़दाक फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, उनमें आला हजरत खुद सिर्रहू को इस्लाम का पहलू समझ में आया, अगर वो बईद हो, ज़ईफ हो, इसलिए आला हजरत सिर्रहू ने लिसान फरमाया। मुझे बात सुनो हमजा भाई, एक काम करो, सुनो, किताब मौजूद है ना तुम्हारे पास हाथ में? हाँ, किताब है हाथ में? पीछे भेज दे रहा हूँ किताब में। आप अरे मेरी बात तो सुन लो यार, अपनी बोलते हो बार बार यार, फिर बोलो गुस्सा कर रहे हो। किताब है हाथ में? पहली बात तो ये, जितना पूछूं उतना बताया करो पहले। किताब हाथ में है? हाँ है ना। हाँ, तो मुझे ये बताओ, किताब की फहरिस्त में जाओ। हाँ, फहरिस्त में टॉपिक नंबर क्या है, टॉपिक का नाम क्या है वो बताओ, फिर मैं खोलता हूँ, क्योंकि फहरिस्त से क्या होगा, टॉपिक मिल जाएगा हमें, पेज नंबर में फर्क हो सकता है। अभी किताब भेज दे रहा हूँ यार, फिर वही बात है, भेज दे रहा हूँ, बोल अभी लो, तो एक काम करो, पहले भेज दो फिर बोलना, ठीक है?
क्या? हेलो हेलो अब्दुल्ला भाई, हेलो।